there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. यूट्यूब चैनल विनर्स टेक में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको रेफ्रिजरेंट 407C का जो एलपी स्विच है यानी कि लो प्रेशर स्विच, उसका फंक्शन क्या है और वो कैसे काम करता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस है जो कि आपके एयर कंडीशनिंग में लगा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपके एयर कंडीशनिंग में लो साइड में लगा होता है, जो कि सक्शन लाइन बोलते हैं उसको, सक्शन लाइन में लगा होता है। और इसके फंक्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जैसे ही आपका रेफ्रिजरेंट का प्रेशर लो होगा आपके सिस्टम में, आपके एयर कंडीशनिंग में, तो ये एलपी स्विच ओपन हो जाएगा और आपका जो है कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। और ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसमें जो एलपी स्विच है ये 30 ±5 psi पे ये ओपन होता है और 45 ±5 psi पे ये क्लोज होता है। और ये ओपन और क्लोज कैसे काम करता है वो भी मैं आपको एक डायग्राम की मदद से बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये काम कैसे करता है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपके एयर कंडीशनिंग में किसी वजह से लीक हो जा रहा है, जिससे कि आपका रेफ्रिजरेंट लो हो जा रहा है यानी कि 30 ±5 psi से लो हो जा रहा है, तो इस सिचुएशन में आपका एलपी स्विच है ये ओपन हो जाएगा और ये आपका जो है कंप्रेसर है वो ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही ये ओपन होगा आपके पीसीबी को कमांड देगा और आपका जो कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर है वो डी एनर्जाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे अगर आप रेफ्रिजरेंट चार्ज कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में अगर आपका जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है 45 ±5 psi से अबव जाएगा तो ये एलपी स्विच है ये क्लोज मोड में चला जाएगा। जैसे ये क्लोज मोड में जाएगा तो इसका जो पावर इन हो रहा है वो पावर आउट होने लगेगा, और जो पावर आउट होगा तो आपके पीसीबी को कमांड जाएगा और पीसीबी क्या करेगा, आपके कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर है उसको एनर्जाइज करवा देगा, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर रन होने लगेगा। तो ये एलपी स्विच इस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके इंटरनली पार्ट्स कैसे लगे होते हैं और ये कैसे काम करता है। इसको एक बार मैं आपको डायग्राम की मदद से भी बता देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम देर न करते हुए आपको डायग्राम पे लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 407C का जो एलपी स्विच का जो इंटरनल वायरिंग है उसके मैं डायग्राम पे लेके आ गया हूँ। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 2 टाइप के मोड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ओपन मोड और ये क्लोज मोड। तो ओपन मोड में कुछ इंटरनली पार्ट्स कैसे लगे होते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये जो है ब्रास का जो है वो प्लेट लगे होते हैं, छोटे छोटे प्लेट लगे होते हैं। तो जैसे ही आपका यहाँ से प्रेशर जो है डिक्रीज होगा आपके सिस्टम का, वो जैसे ये 30 ±5 psi से कम होगा ये ओपन हो जाएगा। तो जो यहाँ से वायर 1 से जो पावर इन हो रहा है वो वायर 2 से आउट नहीं हो पाएगा, तो आपका जो है कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे ये क्लोज मोड में है। जैसे ही आपका सिस्टम का प्रेशर 45 ±5 psi से अबव होगा तो ये आपका जो है जो यहाँ पे प्लेट ओपन है वो इस तरीके से क्लोज हो जाएंगे। जब ये क्लोज होंगे तो जो पावर इन हो रहा है वो इजीली यहाँ से आउट हो जाएगा। जब ये आउट होगा पावर तो आपके जो पीसीबी लगा हुआ है पीसीबी बोर्ड उसको जाएगा कमांड। जब उसको पावर कमांड जाएगा तो आपका जो कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर लगा हुआ है वो एनर्जाइज हो जाएगा, और जैसे ही वो एनर्जाइज होगा आपका जो है कंप्रेसर रन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से ये काम करता है। ये प्रेशर पे ही काम करता है, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर पे। तो उम्मीद है कि आपको ये जो डायग्राम देख के पूरा क्लियर हो गया होगा कि ये इंटरनली कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।